इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल बोर्ड बाइंग गाइड। अगर आप डिजिटल बोर्ड परचेज कर रहे हैं किसी भी कंपनी से तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अभी मैं फैक्ट्री से लाइव हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और एक एक पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करूँगा। डिजिटल बोर्ड ऐसा नहीं कि आपने बेंचमार्क का किसी भी कंपनी का लिया है, हर कंपनी अच्छा काम कर रही है और हर कंपनी अच्छी भी है, बट आपको क्या क्या देखना है खरीदने के पहले। सबसे पहले जब भी आपको डिजिटल बोर्ड जा रहा है उसकी पैकेजिंग कैसी है, राइट, उस पे जो टेप लगा हुआ है उस कंपनी का लगा है या नहीं लगा है। और कोशिश करें जब भी आप किसी को ऑर्डर दें तो जो बॉक्स आपको कोरियर होने वाला है उसका फ़ोटो मंगवा लें कि आप क्या माल हमें कोरियर कर रहे हो, उसकी पैकेजिंग कैसी है किसी भी ब्रांड का। उसके बाद अगर कंपनी आपको वारंटी दे रही है, अब वारंटी क्या है, मार्केट में 3 साल स्टैंडर्ड है, कुछ लोग 5 साल दे रहे हैं, 1 साल भी दे रहे हैं। तो 3 साल, 1 साल, 5 साल जो भी वारंटी है उसको ईमेल पे लीजिए आप। होता क्या है कि आपने डिजिटल बोर्ड ले लिया, अभी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, बट हो सकता है ये 1.5 साल में प्रॉब्लम करे, हो सकता है ये 2 साल में प्रॉब्लम करे, 3 साल में प्रॉब्लम करे, 2 महीने में ये प्रॉब्लम करे। तो आपके पास जब भी आप सर्विस सेंटर में फ़ोन करेंगे किसी भी कंपनी के तो टोल फ्री नंबर पे आपसे वो इनवाइस मांगेंगे और वो इनवाइस जीएसटी वाला होना चाहिए और उसका जीएसटी पे होना चाहिए गवर्नमेंट के पोर्टल पे। तभी कल को आप फाइट कर सकते हो अगर कोई कंपनी आपको वारंटी नहीं दे रही है, क्योंकि ये 1000-2000 का प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट 1.5-2 लाख का है। तो आपको पहले ही चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जब भी आप डिजिटल बोर्ड जिस कंपनी से लें उससे बिल जो है वो फिजिकल फॉर्म में भी लें और ईमेल से भी लें। जैसे ईमेल से जब लेते हैं, जैसे आप स्मार्ट इन्फोविजन से बिल ले रहे हैं तो बोलिए स्मार्ट इन्फोविजन से कि आप हमें बिल ईमेल भी करिए और फिजिकल भी दीजिए। अब ईमेल किससे करेंगे, तो किसी जीमेल अकाउंट से ईमेल नहीं होना चाहिए, उस कंपनी के डोमेन से होना चाहिए, जैसे smartinfovision.com के डोमेन से होना चाहिए, तब तो वो वैलिड है। नहीं तो कल को कोई बोल देगा कि मैंने मेल नहीं किया है। दूसरा ये है सर्विस टोल फ्री नंबर, जैसे ये बेंचमार्क है या कोई और कंपनी है, उस कंपनी का सर्विस हेल्पलाइन नंबर ज़रूर होना चाहिए। अब हेल्पलाइन नंबर क्यों होना चाहिए, मान लीजिए अब इस डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम आ गई और मैं डिजिटल बोर्ड का काम ही बंद कर दिया, मैंने सीसीटीवी का शुरू कर दिया या मैं सॉफ्टवेयर बेचना शुरू कर दिया। अब आपको वारंटी कहाँ से मिलेगी और कहाँ कॉल करेंगे। तो ख़रीदने के पहले आप डीलर से ये भी पूछिए कि कंपनी का टोल फ्री नंबर क्या है, और ख़रीदने के पहले उस टोल फ्री नंबर पे एक बार कॉल करके चेक कर लीजिए कि ख़रीदने के बाद आपको वारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैं हर कंपनी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी एक कंपनी के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई सर्विस कमिटमेंट आपको दे रहा है 5 साल 10 साल जो भी है, तो वो कमिटमेंट आप ईमेल पे लीजिए और ईमेल पे किसी डीलर की ईमेल आईडी से नहीं, सीधा ओईएम के। ओईएम क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जैसे बेंचमार्क है तो बेंचमार्क से एलजी तो एलजी, सैमसंग, बाकी और मैक्सअप जितनी भी कंपनियां हैं, व्यूसोनिक और लेनोवो, अभी जितने भी ब्रांड आए हैं, उन जितने भी ब्रांड हैं, बोलिए कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको एसर का पैनल दे रहा हूँ 5 साल वारंटी के साथ, तो आप मुझसे बोलिए कि सर मुझे एसर के आईडी से यानी ईमेल आईडी से एक बार ईमेल करवा दीजिए उनके डोमेन से। तो क्या होगा, जो आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल रहा है उसके लिए आप सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ यार वारंटी सही है। नहीं तो मैं तो वारंटी बेचने के लिए कुछ भी आपको दे सकता हूँ, बट जिस कंपनी का माल आप ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो आपको उतने साल की वारंटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, कैसे पता करेंगे। तो एक ईमेल एक ऐसा माध्यम है जिससे अगर ओईएम डायरेक्ट आपको कर रहा है तब ये लगेगा हाँ ठीक है। उसके बाद जीएसटी बिल विथ ईवे बिल, जीएसटी बिल और ईवे बिल दोनों, जैसे ये मटेरियल है, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से अगर 50,000 का ऊपर का इक्विपमेंट है तो ईवे बिल काटना मैंडेटरी है। ठीक है, जब आप ईवे बिल काटते हैं तो जीएसटी के पोर्टल पे टैक्स आप जमा करते हैं। ये पैनल कभी भी विदाउट ईवे बिल नहीं जाता, इसीलिए ये
कैश में नहीं मिलता, इसीलिए ये विदाउट बिल नहीं मिलता, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट है। तो जब भी आपके पास बिल जाए, आप उस डीलर से ई वे बिल भी मांगे कि भैया जो आपने मटेरियल हमें यहाँ तक आप पहुँचाएँ उसका ई वे बिल कहाँ है। तो ई वे बिल प्लस अपना इनवाइस ज़रूर लें। और अगर कोई कंपनी आपको एक्सटेंडेड वारंटी दे रही है कि सर ये तो वारंटी है, मैं 2 साल का वारंटी आपको और दे रहा हूँ, तो वो वारंटी कमिटमेंट आपको अगेन OEM के डोमेन से चाहिए, किसी डीलर के डोमेन से नहीं। तो ये डिजिटल बोर्ड बाइंग गाइड है। ये प्रैक्टिस आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस हर किसी के साथ करिए, क्योंकि आज मैं डिजिटल बोर्ड बेच रहा हूँ, कल को अगर मैं कुछ खरीदने जाऊँगा तो वहाँ मैं बायर हूँ। तो अगर मैं बायर हूँ तो मैं यही ट्रीट करता हूँ आगे, क्रोमा में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ कि भैया इसका GST बिल चाहिए, ई-वे बिल चाहिए, सर्विस नंबर क्या है, कितने टाइम में सर्विस देंगे। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत जनरल प्रोडक्ट हो चुका है। हो सकता है कल को आपको मोबाइल बेचने वाले, कैमरा बेचने वाले या हर एक पर्सन पैनल आपको देगा। अब ये पैनल आपको 7 से 8 घंटे यूज़ करने हैं, और अगर ये हार्डवेयर है तो ये हैंग होगा, सर्विस की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, तब आप कहाँ जाएंगे। अब ये सस्ता या महंगा, अगर इस प्रोडक्ट का सर्विस नहीं मिल रहा है और पैनल 50,000 का है, तो क्या वो सस्ता हुआ? वो तो महंगा हुआ ना, क्योंकि 50,000 भी तो महंगा है अगर वो किसी काम का नहीं है। जैसे एक एप्लीकेशन है मेरे कंपनी का, वो आईफोन में नहीं चल रहा है, मेरे एंड्रॉयड में चल रहा है, तो मेरे लिए आईफोन महंगा हुआ, राइट। तो सस्ता महंगा डिपेंड करता है कि ये सारे चेकलिस्ट को मीट आउट करता है कि नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, इस पे आप पढ़ाने वाले हैं और आप सतर्क रहें। और ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, आप डिमांड करें। बाकी अगर आप बेंचमार्क का कोई भी प्रोडक्ट लिए हैं और आपको सर्विस की प्रॉब्लम है कहीं पर भी, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, इस पे आप कॉल कर सकते हैं 180021244704। ये नंबर आप सेव कर लीजिए अभी से, और आप बेंचमार्क सर्विस सेंटर नंबर के नाम सेव कर लीजिए। आपने कैमरा लिया है, स्टूडियो लिया है, टीवी लिया है, ट्रॉली लिया है, कुछ भी लिया है, और आपको कहीं से वारंटी अगर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप ज़रूर कॉल करें और कॉल करके अपना कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, ठीक है। और स्मार्ट इन्फोविज़न से लिया तो स्मार्ट इन्फोविज़न को भी कॉल कर सकते हैं, बेंचमार्क को भी कॉल कर सकते हैं। बेंचमार्क का प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो बेंचमार्क के प्रोडक्ट में क्या क्या आपको मिलता है, पहले मैं उसको वो भी बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर प्रिंट होता है। अगर बेंचमार्क का ओरिजिनल प्रोडक्ट है तो बेंचमार्क का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा, और एक बार आप कंफर्म भी कर लीजिए कि ये प्रोडक्ट आपका है या नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ बिहार और यूपी में देखा गया है कि लोग बेंचमार्क का ऐसे ही प्रोडक्ट बेच दे रहे हैं जो बेंचमार्क का है भी नहीं, तो कल को आपको वारंटी नहीं मिलेगी। उसके बाद जो भी मॉडल होगा यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा होगा, और बॉक्स में आपको वारंटी कार्ड जाएगा जो कि इस टाइप से प्रिंट होगा, ये देखिए, ठीक है, ऐसे प्रिंट होगा। इसमें स्कैनर है, जब ये स्कैनर को स्कैन करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मूव कर जाएंगे। तो ये सारे चेकलिस्ट हैं। और एक बात, बेंचमार्क के पैनल, कैमरा, किसी पर भी अगर आप पैकेजिंग देखेंगे तो बेंचमार्क का ही टेप आपको मिलेगा यहाँ पे, सेलो टेप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप प्रोडक्ट किसी भी कंपनी से खरीदिए, बट मेक श्योर करिए। और एक चेकलिस्ट और दिख गया मुझे, ये देखिए। तो जो भी पैकेजिंग एसेसरीज हैं वो सब पे बेंचमार्क का अपना लोगो लगा हुआ है, तो ये ज़रूर आप देखें कि इसमें बेंचमार्क प्रिंट है या नहीं है। नहीं है तो तुरंत आप 180021244704 पे क्लिक करिए, ठीक है। बाकी कोई सुझाव है तो आप सुझाव हमें दीजिए, कंप्लेन करना है तो कंप्लेन नंबर है उस पर करिए, और आप फीडबैक दीजिए। और निरंतर आपके लिए अगेन काम कर रही है कंपनी। अभी हम कुछ और स्टेप ले रहे हैं। EMI एक बहुत बड़ा कंसर्न है। EMI
अब पे ठोस कोई कदम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन काम उस पर चल रहा है। बाकी मटेरियल अभी आपको COD पे अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।